बालाजी नेटवर्क के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, लाहिड़ी, पोंगल और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत कालीन राजा जन्मेजय की इस पावन भूमि को सादर वंदन। जिस समय आज़ादी का जोश युवा से वृद्ध तक अपने पूरे शबाब पर था, उस समय नागदा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। चौराहे के खंभों पर लालटेन जलाकर उजाला किया जाता था। आज जो बिजली की चकाचौंध से परिपूर्ण नागदा आप देख रहे हैं, उसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। आज नागदा की पहचान एक औद्योगिक बस्ती के रूप में अधिक है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भूमि स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और कर्मकांडियों की खदान रही है। यहाँ की भूमि ने साहित्य को भी उतना ही महत्व दिया है जितना श्रम को। गांधी मानस महाकाव्य के अमर रचनाकार कविवर नटवरलाल जी स्नेही, पंडित हरिप्रसाद जी शर्मा, समाजवादी विचारधारा के पोषक एवं साहित्यकार श्री रामचंद्र जी नवाल, मजदूरों के हितैषी श्री भैरव भारती, काव्य प्रोधा श्री जगन्नाथ विश्व ने भी इसे अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। इस छोटी सी बस्ती में सूर्य उत्तरायण को प्रवेश कर रहा था। तब 14 जनवरी 1940 को पूजनीय श्री बसंतीलाल जी जायसवाल के घर एक बालक की किलकारी गूंजी। बालक ईश्वर का स्वरूप होता है, शायद यही सोचकर इस बालक का नाम बालेश्वर रखा। यही वह बालक है जिसे आप उद्योगपति, व्यवसायी, साहित्यकार, राजनेता, बड़े भैया या श्री बालेश्वर दयाल जायसवाल के नाम से जानते हैं। इनके 83वें जन्मदिन पर बालाजी नेटवर्क परिवार की ओर से यह छोटी सी प्रस्तुति शायद आपको पसंद आए। आदरणीय बड़े भैया के सभी पहलुओं को समेटना संभव नहीं है, फिर भी इनके राजनीतिक, साहित्यिक जीवन के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर भी संक्षिप्त चर्चा समयोचित होगी। साहित्यिक क्षेत्र की बात करें तो आपकी 2 कालजयी रचनाएं अंतर मन के रंग अनेक, जिसका विमोचन बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री केशवनाथ त्रिपाठी ने 2015 में इलाहाबाद में किया। दूसरी कृति उजली धूप पर तैरता यथार्थ, जिसका विमोचन तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद जी गहलोत ने 2017 में किया। ये कृतियाँ काव्य के प्यासे लोगों के लिए तृप्ति का पनघट है। 83 वर्ष के इस कवि में आज भी एक युवा दिल धड़कता है, तभी तो आपकी श्रृंगार की रचनाएं पढ़कर दिल जवान हो उठता है। कोरोना के संकट काल में अपनी काव्य धर्मिता निभाने वाले जीवट साहित्यकार आदरणीय बड़े भैया को 83वें जन्मदिन की अमित शुभकामनाएं। आपकी तीसरी कृति भी प्रकाशन के लिए तैयार है। हमारी कामना है शतक लगाएं आयु का, पुस्तकें लिखे 1000, लक्ष्य ईश से प्रार्थना, कोटि लुटाएं प्यार। आप समय को मुट्ठी की रेत के समान मानते हैं और कहते हैं कि उम्र रूपी रेत मुट्ठी में से एक एक कर फिसलती जा रही है, जिसे रोकना संभव नहीं है। अतः समय व्यर्थ न गंवाएं। मार्मिकता और मानवीय मनोविज्ञान की साक्षी है आपकी जीवन शैली। आप झंझावातों से विचलित नहीं हुए, बल्कि जीवन में उनका डटकर मुकाबला किया। वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना जहां आपकी रचनाओं में दस्तक दे चुकी है, वहीं जीवन में भी। आशु कवि आदरणीय श्री जायसवाल जी ने कई कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता आपको विरासत में मिली। उद्बोधन में निष्णातता, सरस्वती और लक्ष्मी का संगम एक साथ विरले लोगों में ही मिलता है। आप इसी श्रेणी में आते हैं। आपकी शैली ध्यानाकर्षी है। आपके उद्बोधनों में सूक्तियों, मुहावरों, कहावतों और प्रसिद्ध कवियों की सुंदर पंक्तियों का समावेश द्रष्टव्य होता है। आपकी सोच आपको अन्य रचनाकारों और राजनेताओं से अलग करती है। भारतीय संस्कारों के पोषक, नवीन विचारों के संरक्षक, कुशल संगठक, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, नागदा सहकारी साख संस्था मर्यादित नागदा के भीष्म पितामह, जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता के महारथी और सरधई बड़े भैया की वाणी राक्षसी मुकुटों को बेनकाब करने में समर्थ है। राजनीति के शिखर पर बैठकर भी आपने सरस्वती की उपासना से मुंह नहीं मोड़ा। आपका सदैव यह मानना रहा है कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो रोजगार मांगे नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार दे। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हमें अपने स्वाधीनता आंदोलन के बलिदानियों की अमर गाथा से जन जन को परिचय कराने की महती आवश्यकता है। 42 वर्ष पूर्व शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना आपकी खेलों के प्रति रुचि का परिचायक है। आप एक अच्छे टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। आपके सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप की भी थोड़ी चर्चा कर लें। विगत 49 वर्षों से दशहरा उत्सव का आयोजन, रावण दहन एवं वध आपके मार्गदर्शन में निरंतर चल रहा है। नागदा में श्री हीरालाल माहेश्वरी धर्मशाला, जिसे हम सिटी सेंटर भी कहते हैं, की बात हो
या श्री गोपाल गौशाला धर्मशाला की, दोनों ही आपकी लंबी सुखद सोच का परिणाम है जो नागदा की धरोहर है। आपने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दान राशि देने में कभी हिचक नहीं दिखाई। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर मेले का शुभारंभ आपके ही कर कमलों द्वारा सबसे पहले हुआ था। आप मध्य प्रदेश जायसवाल कलचुरी महासभा के 1988 में निर्विरोध अध्यक्ष रह चुके हैं। 9 जनवरी 1999 को अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के अध्यक्षीय चुनाव में आपको 22 राज्यों के अध्यक्षों ने अपना समर्थन देकर अध्यक्ष चुना। आपका यह कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। वर्तमान में आप इसी संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। भारतीय संस्कृति के संवाहक, दीनों के मददगार, मित्रों के हित चिंतक, स्वाभिमानी आदरणीय जायसवाल जी ने स्वाभिमान कभी खोया नहीं और अभिमान को पास फटकने नहीं दिया। राजनीतिक जीवन के सफर पर कहना चाहेंगे, आपके नागदा नगर पालिका के अध्यक्षीय कार्यकाल में मुख्य रूप से नगर पालिका नागदा का भवन, कम्युनिटी हॉल, निसर्ग उद्यान जिसे हम आजकल अटल उद्यान के नाम से जानते हैं, दूरदर्शी रिले केंद्र की स्थापना जैसी कई आधारभूत सुविधाएं नगर को मिली। 18 वर्षों तक नगर पालिका नागदा के अध्यक्षीय कार्यकाल में नागदा के विकास की नींव रखकर आपने इतिहास रच दिया। देश के कद्दावर राजनेताओं से आपके पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से देश की निर्भीक एवं सशक्त पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री मोतीलाल जी वोरा, श्री माधवराज सिंधिया, श्री अर्जुन सिंह जी से लेकर वर्तमान राजनीतिज्ञ श्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी आदि नामों की एक लंबी फहरिस्त है। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी पैतृक संस्था रही है। आपने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा है। 1978 में रेल रोको आंदोलन में 2 घंटे तक नागदा में रेलों को रोके रखा, जिसके कारण आपको अपने 127 साथियों के साथ जेल भी जाना पड़ा। 1980 में विधानसभा भंग करने वाले आंदोलन में भोपाल में गिरफ्तारी दी। अपने रक्त से लिखा एक पत्र आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के नागदा आगमन पर भेंट किया था, जिसमें पार्टी के प्रति आपके समर्थन की बातें मुख्य थी। उजली धूप पर तैरता यथार्थ कृति की यह कविता आदरणीय जायसवाल जी के मनोभावों एवं सोच का सुंदर दर्पण है। आप भी आनंद लें। यह रचना आपकी इस पुस्तक में 65वें पेज पर है। स्नेह का संबल। प्यार, स्नेह, अपनत्व ऐसे शब्द हैं जो जीवन में स्पंदन लाते हैं। इन शब्दों की अनुभूति जो समझते नहीं हैं वह आत्मिक खुशी से बहुत दूर चले जाते हैं। जीवन में जब प्यार पनपता है तो वह सुख में दुख में हर परिस्थिति में अपनी यादें छोड़ जाता है। कल्पना लोक में यही जीवन का सुदृढ़ आधार स्तंभ कहलाता है। स्नेह, अपनत्व जब जीवन में पनपता है तो उसका दायरा बहुत ही विस्तृत हो जाता है। वह सदा अपने वीराने में इन शब्दों का अर्थ वास्तविक धरातल पर ढूंढ लाता है। यही जीवन का एक कटु सत्य है जो हर परिस्थिति में सुखमय जीवन कहलाता है। प्यार, स्नेह, अपनत्व को आधार स्तंभ बना लें तो हर व्यक्ति के जीवन से दुख बहुत दूर चला जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर आप अपने पूरे परिवार के साथ आनंद से जीवन बिता रहे हैं, जिनमें आपके पुत्र श्री कृष्णकांत जायसवाल, पुत्र वधू श्रीमती प्रीति जायसवाल, पोती कृति और मायरा, पोता कियान, अपनी पुत्रियों जीवन संगिनी श्रीमती चिंतेश जायसवाल एवं मित्रों के साथ गपशप करते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। बालाजी नेटवर्क की ओर से पुनः आपको जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि मान सभी दे आपको, पोता करे दुलार, हमारी तो चाहत यही सुखी रहे परिवार। प्रभु सपने पूरे करे, खुश रखे हर हाल, वह लंबी हो आपकी जग में बने मिसाल। जय हिंद, जय भारत।